Hello everyone, this is lecturer Imran Khan. In this lecture, we will talk about these important MCQs for English lecturer preparation. ये सबसे अहम जो मैं समझता हूँ कि जो हाईलाइटेड है MCQs पढ़ने चाहिए हर किसी को। हम बहुत बड़ी गलती करते हैं प्रिपरेशन करते वक्त। तो गलती ये करते हैं कि हम जब तैयारी करते हैं तो हम सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं तमाम आसान MCQs पर जो कॉमन हो, और हम वो कॉमन MCQs पढ़ के और उनको याद करके ये समझते हैं कि हमारी तैयारी हो गई है। लेकिन जब पेपर आता है तो पेपर में फ़ेल हो जाते हैं, क्योंकि हम जो एडवांस चीज़ें होती हैं या कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं उनको पढ़ना एक बोझ समझते हैं और उसको स्किप कर देते हैं, ताकि आप ये समझ दें कि जो आपको समझ नहीं आ रहा, आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल से ऊपर है, तो आप उसको स्किप कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना। अगर कामयाब होना है तो बेसिकली राइटर के एग्जामिनर के दिमाग में ये एक साइकोलॉजिकल पॉइंट होती है कि स्टूडेंट्स ख़ास तौर पर आसान चीज़ों पर फोकस करते हैं। देखिए, मिसाल के तौर पर जैसे मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, सैमुअल बेकेट का हमने सबसे ज़्यादा फोकस किया होता है वेटिंग फॉर गॉडोट पर, उसके कैरेक्टर्स पर, उसकी प्लॉट पर और उसके थीम्स पर। लेकिन सैमुअल बेकेट्स, हु इज़ नोन एज वन ऑफ द टावरिंग मॉडर्न ड्रामेटिस्ट, जिसके हवाले से वेटिंग फॉर गॉडोट बहुत मशहूर है कि ही बिलोंग टू द स्कूल ऑफ नार्सिज्म। ठीक है। और दूसरी बात ये कि स्कूल ऑफ एब्सर्डिज्म, एब्सर्डिटी के अंदर ये बहुत बड़ा मशहूर था। लेकिन हमने, अगर हम इसकी एक और एस्पेक्ट को देखें नावल राइटिंग के हवाले से, तो इसका ड्रीम ऑफ फोर टू मिडलिंग वुमन, ये एक नावल है जो सैमुअल बेकेट का फर्स्ट नावल है। ठीक है। तो आपने याद रखना है कि सैमुअल बेकेट्स का जो फर्स्ट नावल है ड्रीम ऑफ फोर टू मिडलिंग वुमन, तो इसने ये नावल भी लिखा था, जो कि हमने ख़ास तौर पर ये चीज़ें स्किप की होती हैं। ऑटोबायोग्राफिकल नावल है। ठीक है। द मैन कैरेक्टर इज़ बेलाक्वा, इज़ राइटर एंड टीचर इन द नावल, जो कि बेलाक्वा का कैरेक्टर जो है वो एक राइटर भी है और टीचर भी है। ठीक है। जीबी शाह के अगर हम पढ़ें, जीबी शाह के हवाले से कुछ चीज़ें हम देखें। अच्छा, बेकन के हवाले से हम एक और नीचे पॉइंट देखते हैं ना, हैप्पी डेज इज़ अ प्ले इन टू एक्ट्स बाय सैमुअल बेकेट। हम सैमुअल बेकेट का पैराडाइज लॉस्ट पढ़ के उसके ब्रेक लगा देते हैं, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाता है। हैप्पी डेज इज़ अ प्ले इन टू एक्ट्स बाय सैमुअल बेकेट, वाइनी विली आर द कैरेक्टर्स इन द प्ले। ठीक है। अभी हम ऊपर आते हैं, ये भी हेनरिक एब्सन के बारे में हम पढ़ लेते हैं। हेनरिक एब्सन इज़ ऑफन रिगार्डेड एज द फादर ऑफ रियलिज्म। रियलिज्म एस्पेक्ट्स यानी कि जो ज़िंदगी के हक़ाइक़ के बारे में रिप्रेजेंट किए जाते हैं किसी वर्क्स के अंदर, अपार्ट फ्राम द इमेजिनेशन, इमेजिनरी वर्ल्ड एंड जो कॉन्कॉक्टेड स्टोरीज़ होती हैं, उसके अलावा जो रियलिज़म भी होती है, तो जैसे क्लासिफिकेशन होती है इन द सोसाइटी, और डिमार्केशन होती है सोसाइटी के अंदर। ठीक है। उसकी चीज़ों के ऊपर रियलिस्टिकली जो चीज़ें रिप्रेजेंट की जाए, हेनरिक एब्सन उसका फादर है रियलिज्म का। वन ऑफ द फाउंडर ऑफ मॉडर्निज्म इन थिएटर, मॉडर्न थिएटर का भी ये फाउंडर माना जाता है। बर्नार्ड शॉ के बारे में बात करें, इज़ द ओनली पर्सन टू हैव बीन रिवॉर्डेड बोथ नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर एंड एन ऑस्कर इन 1938। ये वाहिद लिटरेरी बंदा है जिसको नोबेल प्राइज़ भी मिला था 1925। ये सवाल आता है कि ग्रैंड जनरल जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को नोबेल प्राइज़ कब मिला था, और ऑस्कर अवार्ड उसको 1938 में मिला था। टोटल इसने 63 प्लेज लिखे थे। द सुपरमैन कॉन्सेप्ट भी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ से अफिलिएटेड है। इसका फर्स्ट नावल था इमेच्योरिटी, वॉज रिटन इन 1879। ये आपने याद रखना है इसका नावल। बट द लास्ट वन टू बी प्रिंट इन 1931। हिज लास्ट सिग्निफिकेंट प्ले इन गुड किंग चार्ल्स गोल्डन डेज। लास्ट प्ले, ये सवाल आता है, पीपीएससी में भी आ गया है। इन गुड किंग चार्ल्स गोल्डन डेज वॉज द लास्ट प्ले टू बी पब्लिश्ड बाय जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। जॉर्ज इलियट का नेम मेरी नेवान से याद रखना है, पेन नेम से भी क्वेश्चन आता है। हिज वर्क्स एडम बीड 1853-59 में, जिसकी वजह से ये मशहूर हो, एडम बीड। मिल ऑन द फ्लास भी पढ़ाया जाता है एम ए इंग्लिश करने वालों को। सैलिस मार्नर, रोमोला, फेलिक्स होल्ट, द रेडिकल, मिडल मार्च जॉर्ज इलियट से एसोसिएटेड है। डैनियल
डोरंडा। ख़ास तौर पे आपने इसको फोकस करना है। जॉर्ज एलियट्स का पेन नेम, इसका मिल ऑन द फ्लास, एडम बीड और मिडल मार्च, ये चीज़ें ज़्यादातर फोकस्ड होती हैं। तो इस एडवांस लेवल पे तैयारी करें आप। एडवांस लेवल पर तैयारी करेंगे तो आपको पेपर आसान लगेगा और क्वालिफाई कर देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।